ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक हैं। ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल माना जाता है। यह मुग़ल शासक शाहजहां और उनकी सबसे चहेती बेगम मुमताज़ महल के अटूट प्रेम की याद दिलवाता है। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं और ताजमहल की अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ताजमहल भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी वजह से भारत में टूरिज्मों को काफ़ी बढ़ावा मिला है। वही ताजमहल को इसकी आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ताजमहल के निर्माण के पीछे बेहद रोचक कहानी है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ताजमहल के इतिहास से लेकर इसकी वास्तुकला, आकर्षण और भव्य बनावट के बारे में वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम ताजमहल की 20 ऐसी बातें जानेंगे जिसे आपने शायद ही पहले सुना होगा। नंबर 20, आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल बनाने से पहले एक नींव दिया गया था, जो लकड़ियों का नींव है। यह ऐसी प्रकार की लकड़ी है जिसको मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत पड़ती है, और यह नमी यमुना नदी से मिलती है। नंबर 90, पांचवा मुग़ल शासक शाहजहां ने अपनी चहेती बेगम अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। सन 1631 में मुमताज़ की मृत्यु के बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाने की घोषणा की थी। ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 में शुरू हुआ था और संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 में पूरा हुआ। वैसे तो ताजमहल 1643 में ही बन गया था, लेकिन कुछ बचे कार्यों को पूरा करने में 10 साल लग गए। नंबर 18, हजारों टूरिज्म जो ताजमहल देखने आते हैं, उनको यह नहीं पता होता कि वह जो देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है, बल्कि ताजमहल का शाही दरवाज़ा दूसरे तरफ है। नंबर 70, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों का हाथ कटवा दिया था, ताकि भविष्य में ऐसा इमारत नहीं बना पाए। बल्कि यह बात अफवाह सी लगती है हाथ कटवा देने वाली बात का, क्योंकि आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है इस बात का, क्योंकि शाहजहां ने उन मजदूरों से इकरारनामा लिखवाया था कि वह भविष्य में ऐसी कोई इमारत नहीं बनाएंगे, और साथ ही उनको पूरे ज़िंदगी भर का पगार दिया था। नंबर 16, शाहजहां ने ताजमहल बनवाते समय मुख्तलिफ सभी बातों को ध्यान में रखा था, जिसको देखते उन्होंने ताजमहल के चारों मीनारों को थोड़ा बाहर की तरफ झुकाकर बनवाया था, ताकि भविष्य में कभी भी भूकंप जैसी आपदा से ताजमहल को कोई नुकसान न हो और ये मीनारें भूकंप से गिरे भी बाहर की तरफ गिरे। नंबर 15, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, मगर ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से ज़्यादा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। नंबर 14, दुनिया में जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल में हुआ है। जैसे ही टूरिज्म ताजमहल के मुख्य दरवाजे से अंदर जाते हैं, दरवाजे में एक शब्द लिखा हुआ है, हे आत्मा, तो ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रहे तथा उसकी परम शक्ति तुझ पर बरसे। यह कैलीग्राफी उर्दू लिपि में लिखा गया है। इस कैलीग्राफी को अब्दुल हक लिखा था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। नंबर 13, ताजमहल बनाने के पूर्व जब अकबर राजा थे, तब उनकी शासनकाल में सब ठीक चल रहा था, क्योंकि वह ज़्यादा युद्ध नहीं किया करते थे और न ही करने का अवसर दिया करते थे, क्योंकि वे शांति के प्रतीक भी माना जाता है, जिससे पूरी सल्तनत खुशी से रहते थे। और शाहजहां को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का भी शौक था, उनमें से एक ताजमहल है। नंबर 12, शाहजहां चाहते थे कि वे ऐसी इमारत बनवाएंगे पूरी दुनिया दंग रह जाए। इसके लिए ताजमहल को संगमरमर पत्थर से बनवाया था, जिनको राजस्थान के मरकाना से लाया गया था, और उनमें उपस्थित कैलीग्राफी जो सुंदरता प्रदान करे, उसके लिए जेड और क्रिस्टल चाइना से, लेपिस लाजुली अफगानिस्तान से, टर्कोइज तिब्बत से, जस्पर पंजाब से, सफ़ायर श्रीलंका से, कार्लियम अरब से, ऐसी ही कुल
28 प्रकार की रत्नों का समावेश ताजमहल के कैलीग्राफी में किया गया है। नंबर 11, ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और इनको 20,000 मजदूरों कारीगरों ने बनाया था। वास्तुकला का सबसे शानदार नमूना दुनिया में कहीं भी नहीं है। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत लगा दी थी, परंतु उनके स्वयं के बेटे औरंगजेब ने खुलकर विरोध किया था। नंबर 10, 1857 के क्रांतिकारी के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल में किए नक्काशी को काफ़ी ठेस पहुंचाया था और ताजमहल में किए नक्काशी बेशकीमती रत्नों को निकाल दिया था। नंबर 9, ताजमहल में मुख्य गुंबद कलश का है, अभी वह कांसे का है। उस जमाने में वह सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया था। नंबर 8, ताजमहल बनाने से पहले अकबर ने ताजमहल की इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनवाया था, जिसे 37 लोगों की टीम ने पूर्ण रूप से तैयार किया था। इसका कोई मुख्य दावा नहीं है, परंतु इतिहासकारों के द्वारा यह टीम दूर दूर के देशों से बुलाया गया था। नंबर 7, ताजमहल बनाने से पहले बहुत से नींव खोदे गए एक कुएं के रूप में, जिनमें ईंट पत्थरों के अलावा आबनूस और महोगनी के लकड़ी के लट्ठों को भी डाला गया था। समझने की बात यह है दोस्तों, ईंट पत्थरों के अलावा कहीं ज़्यादा ताकतवर थे आबनूस और महोगनी के लकड़ी, जो नमी पाकर और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं, और ये नमी ताजमहल के पास बहने वाली नदी यमुना से मिलती है, जिनकी बात हमने पहले नंबर 20 में जाना था। नंबर 6, जब ताजमहल 1653 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था, तब इसका एस्टीमेट करोड़ों में आका गया था। उस समय के हिसाब से यदि आज कैलकुलेशन किया जाए तो 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेगा। नंबर 5, पुरुषोत्तम नागेश उर्फ POK ने 1989 में एक किताब लिखा था जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि ताजमहल एक शिव मंदिर तेजोमहल्य है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अर्जी भी लगाई थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इतिहासकारों द्वारा आज तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि वह एक शिव मंदिर है। नंबर 4, एक और बात दोस्तों जिसे आप में से कुछ व्यक्ति ही जानते हैं, ताजमहल जो कि सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना था मुमताज़ महल के लिए, वैसे ही अकबर चाहते थे कि उनके लिए भी एक ताजमहल हो जो काले संगमरमर पत्थर से बने। परंतु ताजमहल के निर्माण में पूरी दौलत जो 90% उपयोग किया जा चुका था, अगर एक और ताजमहल बनाया जाए तो पूरी सल्तनत दूसरे के कब्जे में या गुलामी में चला जाएगा, जिसका विरोध उनके ही बेटे औरंगजेब ने किया था। इसकी जानकारी होते ही वह शाहजहां को जेल में बंदी बनवा देते हैं। नंबर 3, दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने ताजमहल के चारों तरफ बांस का घेरा लगवाकर एक सुरक्षित कवच बनवाया था, जिससे कि विश्व युद्ध के दौरान हवाई बमों से ताजमहल को कोई नुकसान न हो, जिससे कि उनको भ्रमित किया जा सके। नंबर 2, दोस्तों सबसे रोचक बात यह है, इस दुनिया में नकल एक मोस्ट कैटेगरी में आता है। अकबर के द्वारा बनवाया गया ताजमहल जिसे और अन्य देशों में भी नकल किया गया है। चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में ताज का नकल किया गया है और अपने भारत में भी इसका नकल मिलता है, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। नंबर 1, ताजमहल की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ उर्फ अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु के बाद बनवाया था। मुमताज़ जो 38 साल की उम्र में अपने 14वें संतान को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसी कारण शाहजहां ने अपनी चहेती बेगम मुमताज़ की याद में ताज का निर्माण करवाया था, जिसका श्रेय उस्ताद लाहौरी को जाता है। यही वो आदमी थे जो पूरे ताजमहल के निर्माण में उस्ताद बने थे। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में आप लास्ट तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे।